राधे राधे। आप सभी को देवशयनी एकादशी पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की पोस्ट में दोस्तों हम जानेंगे देवशयनी एकादशी की व्रत की विधि के साथ इस दिन की संध्या पूजा की विधि और जानेंगे व्रत रखने वालों के लिए कौन से नियमों का पालन जरूर करना है। व्रत रखने वालों के नियम। देवशयनी एकादशी का व्रत आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार आषाढ़ मास की एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग मुद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए इस तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के 4 महीने बाद देव प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु जागते हैं। 4 माह की इस अवधि को चतुर्मास कहा जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ व मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत विधि क्या है, किस तरह से देवशयनी एकादशी का व्रत किया जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन विधि विधान से व्रत व पूजन किया जाता है। अगर आप भी इस दिन व्रत करने वाले हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। ध्यान रहे कि हाथ में जल, अक्षत और फूल को लेकर संकल्प लिया जाता है। आपको बता दें कि भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत के रूप में तिल का उपयोग किया जाता है। चावल का उपयोग वर्जित है, इसलिए संकल्प लेते समय अक्षत के रूप में तिल का उपयोग करें और इसके बाद अपने मंदिर की सफाई करें और उसमें भगवान विष्णु की शयन मुद्रा वाली मूर्ति स्थापित करें। इसके साथ ही एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। पूजन के दौरान पीले रंग के वस्त्र धारण करें और इसके बाद पीले फूल, पीले फल, चंदन, अक्षत और पान का पत्ता, सुपारी, तुलसी के पत्ते और पंचामृत भगवान विष्णु को अर्पित करें। इस दौरान ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। पूजन के बाद एकादशी व्रत की कथा पढ़ें और आरती के साथ पूजा का समापन करें। और देवशयनी एकादशी के दिन फलाहार के साथ व्रत किया जाता है और रात में भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। व्रत का पारण अगले दिन सुबह तुलसी का पूजन के बाद ही होता है। एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो रात्रि के समय जागरण करना चाहिए और अगली सुबह स्नान के बाद ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान दें। तो ये थी देवशयनी एकादशी की व्रत विधि। आप जानते हैं देवशयनी एकादशी में सायंकाल की पूजा विधि यानी कि शयन विधि। देवशयनी एकादशी के अवसर पर व्रती लोगों को सायंकाल के समय भी पूजा करनी चाहिए। उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, तांबा या कागज की मूर्ति बनाकर भगवान की गायन और वादन के साथ विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और इसके बाद शयन मंत्र का जप करते हुए सजी हुई शैया पर भगवान विष्णु को शयन करवाना चाहिए। रात्रि जागरण के दौरान भगवान का सोना रात्रि के समय में करवट बदलने के संधि काल में होता है और वे जागने के लिए तैयार होते हैं। इस पवित्र अवसर पर भगवान की पूजा और आराधना के माध्यम से व्रती लोग अपने अंतर्निहित स्वाधीनता का अनुभव करते हैं। आप जानते हैं भगवान विष्णु को शयन करवाने के लिए किस मंत्र का जप करना चाहिए। ये है भगवान विष्णु को सुलाने का मंत्र। इस मंत्र का जप करते हुए भगवान विष्णु को सुलाएं। सुप्ते तत् जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदं विबुद्धे त्वयि बुद्धेत जगत सर्वचराचरम्। ये था भगवान विष्णु को सुलाने का मंत्र
और अब आपके लिए यहाँ पर दिया है संकल्प लेने का मंत्र। जब व्रत का संकल्प लें तो उस समय इस मंत्र का जप करें। और अब जानते हैं देवशैनी एकादशी का व्रत करने वालों के लिए जरूरी नियम। जो देवशैनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको इन कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जैसे कि देवशैनी एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी यानी कि व्रत के एक दिन पहले से किया जाता है और दशमी की रात के भोजन में नमक का उपयोग ना करें। साथ ही देवशैनी एकादशी का व्रत रखने वालों को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप जरूर करें। यदि मंत्रों का जाप करना संभव न हो तो भगवान के 108 नामों का जाप कर सकते हैं। और इसके साथ ही देवशैनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कोई भी पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। इसलिए देवशैनी एकादशी पर भगवान को तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। और साथ ही देवशैनी एकादशी के दिन गरीब, जरूरतमंद और असहाय लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। इसके साथ देवशैनी एकादशी पर व्रत रखने वालों को भूमि पर सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और इस दिन भगवान विष्णु को सुलाने के लिए सफ़ेद चादर से ढके हुए गद्दे, तकिए वाले पलंग पर विष्णु जी को शयन कराना चाहिए। तो ये वो नियम थे जिन्हें व्रत रखने वालों को जरूर पालन करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी व्रत करने वालों को लाभ पहुँचाएगी। आप और आपके पूरे परिवार पर श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तकलीफ होने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए साथियों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा ज़रूर सहयोग करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।